न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, वो आपको बता दें। दिल्ली के एक कालकाजी मंदिर में स्टेज गिरने से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मंच गिरने से एक महिला की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर स्टेज लगा हुआ था और बताया गया कि यहाँ पर भगदड़ मच गई। एक महिला यहाँ से नीचे गिर जाती है। 17 लोगों के जख्मी होने की इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली के कालकाजी मंदिर में, जहां पर हमेशा हम देखते हैं कि बहुत भीड़ लगी होती है। दीपक बिष्ट ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या पूरी जानकारी, क्या कार्यक्रम वहां पर हो रहा था, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, देर रात एक जागरण चल रहा था कालकाजी मंदिर में। हमेशा की तरह एक जागरण होता है और देर रात जब हो रहा था तो उस दौरान बताया जा रहा है कि भीड़ काफी थी और लोग मंच की तरफ जाना चाह रहे थे। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर उनके पास कोई ऐसी परमिशन नहीं थी जो कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजकों के पास से आती है, लेकिन उन्होंने फिर भी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। तकरीबन रात को 12 बजे के आसपास 1500-1600 लोगों की भीड़ उस मंदिर के आसपास थी और इस दौरान जो मंच है वो अचानक भरभराकर गिर गया, क्योंकि मंच पर चढ़ने वाले लोगों की आवाजाही हो रही थी और ज्यादातर लोग मंच पर चढ़ना चाह रहे थे और इसी वजह से मंच अचानक गिर गया, क्योंकि वो जो लकड़ी का मंच था लोहे के फ्रेम से बनाया गया था और उसी दौरान उसके जो आसपास खड़े थे लोग, उस पर चढ़े हुए जो लोग थे वो सभी गिर गए और उसमें 17 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि एक महिला की मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक जो महिला की मौत हुई है उसे ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि 45 साल की महिला को कुछ लोगों ने अस्पताल में पहुंचाया था, जिसके बाद उसकी अभी तक पहचान नहीं होगी। उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। वहीं मामले में जो है आईपीसी की धारा 337, 304 लापरवाही और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो आयोजकों के खिलाफ किया गया है। पुलिस का कहना है कि क्योंकि जिस तरह से मंच बनाया गया था और जिस तरह से भीड़ बेकाबू हो गई थी, उसके लिए वहां पर कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और कालकाजी मंदिर के पास ये पूरा जागरण कार्यक्रम किया जा रहा था, जिससे स्टेज गिर गया था और इसी वजह से ये सभी लोग चोटिल हुए हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दीपक, यहाँ पर क्या इस कार्यक्रम के लिए पहले से परमिशन ली गई थी? क्योंकि यहाँ पर क्या इतने लोग इकट्ठा हो सकते हैं? क्या इतनी जगह थी? जगह, तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। देखिए, बिल्कुल ये जो आयोजकों ने किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली थी और पुलिस का ऐसा कहना है, क्योंकि जो हमेशा पिछले 26 सालों से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है माता जागरण का और हमेशा की तरह यहाँ पर देर रात भी किया गया था। उसी दौरान यहाँ पर कई ऐसे सिंगर भी पहुंचे थे जो गायक होते हैं, भजन संध्या गाने वाले, उनको उन तक पहुंचने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। और जब परमिशन नहीं ली गई थी, उसके अलावा जो पूरा एरिया है कालकाजी मंदिर के आसपास का, वहां पर इतना स्पेस नहीं है कि इतने लोग एक साथ खड़े हो सकते थे। और जब भीड़ बढ़ती चलेगी तो रात को 12 बजे के आसपास भीड़ वहां पर की जगह के मुताबिक बेकाबू हो गई थी और इसी वजह से स्टेज के पास का जो एरिया था वो दबाव उस स्टेज में बढ़ता चला गया और इसी वजह से स्टेज अचानक भरभराकर गिरा है, जिसके बाद उसमें जो लोग बैठे थे, जो लोग खड़े थे, वो लोग भी उसी में गिरे। उसके आसपास के लोगों को भी चोटें लगी और 17 लोगों को यहाँ पर चोटें लगी हैं पुलिस के मुताबिक। और एक महिला को ऑटो कर्मियों ने अस्पताल पहुंचा था, जिस अस्पताल में मौत हो गई थी और उसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है कि वो कहां से आई थी और कौन थी। वहीं आयोजकों से पुलिस ने संपर्क साधने की कोशिश की है। आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि इतने बड़ी स्तर पर अगर किसी भी तरह की जागरण या फिर संध्या का आयोजन किया जाता है तो उसके लिए परमिशन लेनी होती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हालांकि ये इतने सालों से चला आ रहा था, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई परमिशन उनके पास नहीं थी और इसी वजह से ये सब कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरह से भीड़ दिख रही है टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ को बेकाबू करने के लिए काफी एक तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से ये मंच गिरा था और उसके बाद लोग चोटिल हो गए थे। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। दो तस्वीरें दर्शकों को जरा पहले दिखा देते हैं। कालकाजी मंदिर में आप देखिए कैसे भगदड़ मच जाती है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी। कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वहां से अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ हाथ में फोन लेकर वीडियो भी बना रहे हैं। ऐसे लोग भी हर हादसे में हमें जरूर मिल जाते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, बताया गया जो मंच लगा हुआ है जहां पर जागरण हो रहा था, वहां से एक महिला गिर जाती है और उसके बाद उस महिला की मौत की खबर मिल रही है। 17 लोग जख्मी हो चुके हैं। दीपक, जरा आप ये बताइए, जो आयोजक है, मामला तो दर्ज हो गया, क्या गिरफ्तारी किसी की हुई है? क्योंकि न सिर्फ परमिशन लेनी होती है बल्कि ये भी तय किया जाता है कि एक जगह पर जहां पर कोई भी आयोजन हो रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। ये तो भीड़ से भी बहुत ज्यादा है।
देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है टीवी स्क्रीन पर, ये भीड़ काफी ज्यादा इसलिए है क्योंकि लोगों को एक स्पेस, बड़ा मैदान मिलना चाहिए ऐसे प्रोग्राम के लिए, लेकिन यहाँ पर मैदान जो था वो काफी छोटा था और उस जगह पर जो टेंट का एरिया था उसके मुताबिक यहाँ पर आयोजकों ने जिस तरह के इंतजाम किए थे वो नाकाफी थे, क्योंकि भीड़ को संभालना उनकी जिम्मेदारी थी और इसी वजह से पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज किया है। क्योंकि जिस तरह से आयोजकों हमेशा परमिशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अमूमन ये कई सालों से यहाँ पर इस तरह का जो जागरण है वो चला आ रहा था और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर उन्होंने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि उनसे पूछताछ की जा रही है, अभी पुलिस ने गिरफ्तारी की कोई बात नहीं कही है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है क्योंकि लापरवाही का बड़ा मामला बनता है। घायल हुए थे उन्हें लेकर क्या जानकारी मिली है, कहां पर उन्हें भर्ती कराया गया है इलाज के लिए? देखिए सभी घायलों को एम्बुलेंस के जरिए एम्स अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के अलावा मैक्स में भर्ती कराया गया है, क्योंकि जिन लोगों को अब तक रिपोर्ट किया गया है उनकी 17 लोगों की तादाद बताई गई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो खुद से भी जा सकते हैं। तो पुलिस का कहना है कि सभी के मामले में जांच की जा रही है और एक 45 साल की जो महिला है वो अस्पताल में, जो मैक्स अस्पताल है वहां पर मृत लाया गया था, उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई क्योंकि भीड़ जब बेकाबू हो गई थी तो कई लोग दब गए थे और इसी वजह से दबने की वजह से वो लोग ज्यादा टोटल हुए हैं, उनकी हालत जो है अनकंट्रोल हुई है और इसी वजह से ये सारा पूरा घटनाक्रम हुआ है। पुलिस का कहना है कि आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई थी। इससे पहले उन्होंने भीड़ को काबू में रखना चाहिए था, लेकिन वहीं स्टेज पर चढ़ने वालों की तादाद ज्यादा थी जिसकी वजह से पूरा मंच भर कर। ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वो तस्वीरें जरा एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है, इसमें जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोग दिखाई देंगे। ये यहाँ पर एक जागरण का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद आप देखिए लोग कैसे इधर की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और भगदड़ यहाँ पर मचती हुई दिखाई देती है। और इसका कारण यह है कि आयोजकों की तरफ से कोई परमिशन नहीं ली गई थी और जो जरूरत से ज्यादा है वो भीड़ यहाँ पर थी। अब ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको वो मंच भी दिखाई दे रहा है जहां पर बताया गया कि उस महिला की गिरकर यहीं से मौत हो गई है, यानी कि यहीं पर आप देखेंगे कि ये देखिए कैसे, आप देखेंगे 1 सेकंड से भी कम का समय और पूरा स्टेज, चूंकि बताया गया कि लकड़ी का बनाया गया था और भीड़ ज्यादा होने की वजह से ये बिल्कुल एकदम से नीचे गिर जाता है और जितने भी लोग इस स्टेज के ऊपर उस वक्त मौजूद होते हैं, ये आप एक बार फिर से देखिए, ये नीचे गिर जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान तक भी नहीं हो पाई है, बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं और उसके बाद आप देखेंगे हर जगह आपको उसके बाद मलबा दिखाई देगा। ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए, ये बाद की तस्वीर है, यानी कि जब ये हादसा हो गया उसके बाद चकनाचूर होता हुआ वो पूरा स्टेज या जो भी बाकी चीजें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं मलबे में तब्दील होती हुई। ये जो रेड सर्कल में भी हमने आपको दिखाया, ये वही स्टेज है जहां पर ये जागरण का आयोजन किया जा रहा था और इस एरो के जरिए अब आप समझिए ये वो स्टेज है जो लकड़ी का बनाया गया था और उसके बाद इतनी ज्यादा भीड़ यहां पर हो जाती है कि वो उसकी क्षमता से ज्यादा हो जाता है, वो स्टेज इतना झेल नहीं पाता और उसके बाद आप देखिए नीचे गिर जाता है।